गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम संस्कृत दिग्दर्शिका का संस्कृत भाषाया महत्व पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। संस्कृत भाषाया महत्व। संस्कृत भाषा का महत्व। धन्योऽयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती। धन्योऽयं भारत देश है कि यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पावनी पवित्र करने वाली भव्य भावोद्भावनी सुंदर भावों को जन्म देने वाली शब्द समूह को जन्म देने वाली सुर भारती यानी कि देववाणी संस्कृत समुल्लसती सुशोभित होती है। यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित होती है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु वर्तमान समय में, निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु संपूर्ण साहित्यों में, अस्या इसका, वाङ्मयम् साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। कि वर्तमान समय में संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। ये में भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यह भाषा संस्कृत नाम से लोके संसार में प्रथिता प्रसिद्ध है। यह भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारतादैतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषाया लिखितानि सन्ति। अस्माकं हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ चत्वारो वेदा चारों वेद सर्वा उपनिषद सभी उपनिषद अष्टादश पुराणानि 18 पुराण अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। कि हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ चारों वेद सभी उपनिषद 18 पुराण अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। यमे भाषा सर्वा सामार्य भाषाणाम जननीति मन्यते भाषा तत्व विद्यवी। यह भाषा सब आर्य भाषाओं की जननी यानी कि माता मन्यते मानते हैं भाषा तत्व विद्यवी भाषा तत्व के विद्वान यानी कि भाषा तत्व को जानने वाले विद्वान इस भाषा को सब आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर अविचय। संस्कृत का गौरव इसके बहुत अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय, व्यापकत्व इसकी व्यापकता किसी की दृष्टि का अविषय नहीं है अर्थात किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमान्य सम्यग् आचार्य प्रवरेण दंडिना। संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथ में रखकर आचार्य प्रवर श्रेष्ठ आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत नाम देवी वागन वाख्याता महर्षि भी कि संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय देवी ईश्वरीय वाणी कहा है। संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरणं सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावो सामर्थ्यम अदित्यम श्रुति माधुर्यंच वर्तते। इसका गद्य पद्य में लालित्य
भाव बोध की सामर्थ्य, अद्वितीय यानी कि अनुपम, श्रुति माधुर्यंच वर्तते, कि इसका अनुपम श्रुति माधुर्य है, अर्थात मतलब ये सुनने में भी मधुर है। किम बहुना चरित निर्माणात यादृशीं सद प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचिदन्यत्। अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य वाङ्मय साहित्य ददाति देता है, ने तादृशीं किंचिदन्यत्, ऐसा अन्य साहित्य नहीं देता। कि अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसा अन्य साहित्य नहीं देता। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशीं विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्यत्र नहीं। कि मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्यत्र नहीं। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्ये चाणक्य गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया, दान, शौचम पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनसूया ईर्ष्या न करना, क्षमा अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलनेन अध्ययन से संजायन्ते उत्पन्न होते हैं। कि दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास, भारवी, भवभूतयादयो महाकवय स्वकीय ग्रंथ रत्नै अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य भास, भारवी, भवभूति आदि कवियों ने अपने ग्रंथ रूपी रत्नों से के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रूपी रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृ समम सम्माननीया वंदनीया च। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिकम् एकत्वं संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रह सकती है। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता का गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वभाषां प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तत् सुष्ठुतम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। इसीलिए सुष्ठुतम भी कहा गया है कि देववाणी संस्कृत गीर्वाण भारती की देववाणी संस्कृत भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा, और यदि कुछ कठिनाई हो तो मुझसे लिखकर पूछ लेना। धन्यवाद। लगे तो पूछ लेना।